तो अरुण का कॉलेज खत्म हो गया, अब उसे जॉब ढूंढना है। 2 महीने हो गए, वो जॉब के लिए ट्राई कर रहा है। सुबह उठा, उसने अपना ईमेल्स चेक किया, व्हाट्सएप चेक किया, कोई रिस्पॉन्सेज नहीं आया। वो अपने दोस्तों के साथ निकल गया थोड़ा सा माइंड को फ्री करने के लिए कि अपसेट हो गया था कि जॉब नहीं मिल रहा है। तो ऐसा क्या हुआ होगा कि अरुण को अभी तक जॉब नहीं मिला? तो बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, पर सबसे पहले अरुण को यह ध्यान रखना चाहिए कि 50 से 100 एप्लीकेशंस अप्लाई करने के बाद अगर अरुण को 2 रिस्पॉन्सेज मिलते हैं, देन ऑल्सो इट इज ओके। तो क्या अरुण डेली अप्लाई कर रहा है 10, 15, 20 जॉब के लिए? क्या अरुण ने एडिशनल स्किल्स एक्वायर किया है कॉलेज के बाद? क्या उसने अपने करंट स्किल्स और एडिशनल स्किल्स पे प्रैक्टिस करता जा रहा है? और जो जॉब ढूंढ रहा है, क्या वो जॉब का जो डिटेल्स है, जिसको हम जेडी बोलते हैं, जॉब डिस्क्रिप्शन, उस जॉब डिस्क्रिप्शन को क्या वो खोल के लाइन बाय लाइन, वर्ड बाय वर्ड अच्छी तरह से पढ़ रहा है, समझ रहा है कि उसके स्किल्स और उसके एक्सपेक्टेशन और रिक्वायरमेंट के हिसाब से वो जॉब है कि नहीं है? या ऐसे ही जहां उसे लगा कि हाँ प्रेशर के लिए है और अप्लाई किए जा रहे, या शायद वो नॉन प्रेशर जॉब पे भी अप्लाई कर रहा है। तो जब ऐसे हम कॉलेज से बाहर निकलते हैं और जॉब ढूंढने की कोशिश करते हैं तो हम काफी कॉन्फिडेंट होते हैं और हम जॉब साइट्स में जाते हैं, लगातार अप्लाई करते रहते बगैर उन सारे जॉब्स की डिटेल्स को समझे, और फिर हम फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं कि अभी तक जॉब नहीं मिला। खैर, बात खाली इतना सिंपल नहीं है, और बहुत सारे फैक्टर्स हैं, रीजंस हैं और प्रिपरेशंस हैं जो आपको करनी होगी जिससे कि आपको आपका पहला बेहतरीन जॉब जल्द से जल्द मिले। तो आज हम ऐसे बहुत सारे अनसर्टेनिटीज, कंफ्यूजन्स और सरप्राइजेस जो हमें पता नहीं होता है, उन सब चीजों के बारे में हम बात करेंगे। नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू आवर अनदर एपिसोड ऑफ एन इम्पोर्टेंट टॉपिक, जिससे कि आपका लाइफ का वन ऑफ द क्रिटिकल चैलेंज को हम सिंप्लीफाई कर सकेंगे। मेरा नाम नवनील देव है, मेरा एज 51 है और मैं 32 साल से ऊपर से जॉब कर रहा हूँ। एंड नाउ आई एम ए सक्सेसफुल प्रोग्राम मैनेजर, डिलीवरी मैनेजर इन ए रेप्यूटेड फर्म। और मैंने अपना जॉब 1995 में शुरू किया था, क्योंकि ये आपका पहला जॉब है। तो आज हम उस सारे डिटेल्स पे हम बात करेंगे। एंड आई एम श्योर कि आपको ना कि जॉब जल्दी मिलेगा, बट आपके एक्सपेक्टेशन के हिसाब से और लोकेशन के हिसाब से जो भी बेहतरीन जॉब होगा आपकी उस टाइम पे अवेलेबल, वो जॉब्स आपके सामने आ जाएंगे और आप उनको अप्लाई कर पाओ। और हाँ, आपके लिए एक बहुत ही वैल्यूएबल टेक अवे या मेरे तरफ से एक छोटा सा गिव अवे भी है जो आपको वीडियो के एंड में मिल जाएगा। तो हम एजुकेशन के जनरल स्ट्रीम के हिसाब से देखते हैं कि क्या क्या जॉब्स अवेलेबल है। पहले वो समझते हैं ताकि आपको पता चले कि आप जिस स्ट्रीम से बिलोंग करते हो उस स्ट्रीम में आपको किस किस टाइप का जॉब नॉर्मली अवेलेबल होगा, और उसके लिए जो भी एडिशनल तैयारी करनी है वो आप साथ में कर सकते हो। तो हम बात करेंगे बीएससी, बीकॉम और बीए का। बीएससी में सिंपल ग्रेजुएशन करने के बाद आपको बीपीओ में ऑपरेशन, मेडिकल सेल्स या हेल्थ केयर, टेक्निकल सपोर्ट, फील्ड एग्जीक्यूटिव, क्वालिटी कंट्रोल की जॉब मिल सकती है। फॉर एग्जांपल फार्मा, फूड और मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री की, और इस टाइप के बहुत सारे जॉब्स मिल सकते हैं। एक बीकॉम ग्रेजुएट को अकाउंट्स में जॉब मिल सकता है, अकाउंट असिस्टेंट, बिलिंग में जॉब मिल सकता है, सेल्स में, बिजनेस डेवलपमेंट में, ऑपरेशंस में, कस्टमर रिलेशनशिप में। ये जनरली हाई लेवल। और बीए वाले ज्यादातर एचआर में जॉब प्रेफर करते हैं, कोऑर्डिनेटर्स बनते हैं, सेल्स करते हैं, एज ए ट्रेनर पे जॉब भी प्रेफर करते हैं। तो ये तो बहुत ही हाई लेवल में, बहुत ही कंसाइज्ड फॉर्म में मैंने बताया है आपको। तो और भी जॉब्स के ऑप्शन मिल सकते। जो कॉमन जॉब्स के ऑप्शंस हैं, जो चाहे आप बीएससी, बीकॉम या बीए करो, वो है कस्टमर सपोर्ट, बीपीओ, ऑपरेशन एग्जीक्यूटिव, सेल्स एग्जीक्यूटिव, प्रोसेस एसोसिएट, एडमिन डिपार्टमेंट या ऑफिस कोऑर्डिनेटर का रोल, डेटा एंट्री, एमआईएस एग्जीक्यूटिव, बेसिकली आईटी साइड में, फील्ड एग्जीक्यूटिव। तो अब हम फटाफट सोल्यूशन पे चलते हैं। आप अगर ग्रेजुएट होकर निकलते हो और आप सोचते हो कि अब जॉब ढूंढना शुरू कर दें, तो ऐसा नहीं है। आपको बहुत पहले से तैयारी करनी पड़ेगी। ग्रेजुएशन के पहले से आपको लोगों से बात करना शुरू करना पड़ेगा, अपने रिलेटिव्स में, अपने सर्कल में, लिंक्डइन में प्रोफाइल बनाना पड़ेगा। प्रोफाइल बना के लोगों से कनेक्ट करके देखो कि वो किस किस टाइप के जॉब्स करते हैं। कोई एक पर्टिकुलर आपके इंटरेस्ट के जो फील्ड है, उस फील्ड वाले को देखो जो फ्रेशर टाइप है, उनसे पूछो, उनके एक्सपीरियंस समझने की कोशिश करो कि उनको जॉब कैसे मिली, उनसे क्या पूछा गया था, एटसेट्रा एटसेट्रा। आपको कुछ ऑफिस के बेसिक स्किल्स पे थोड़ा सा प्रोफिशिएंसी लानी पड़ेगी, जैसे कि एमएस ऑफिस, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट पे अच्छी तरह से आपको प्रैक्टिस करते रहना पड़ेगा। चैट जीपीटी को यूज करना आपको अच्छी तरह से आना चाहिए। मैं समझता हूँ कि अभी तो आप जॉब ही ढूंढ रहे हो, तो ये सारा स्किल्स की अभी क्या जरूरत है, पर ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जॉब आपको तब मिलेगी जब आप इंटरव्यू क्लियर करो, और इंटरव्यू में ये सारे स्किल्स अच्छी तरह से आना बहुत जरूरी है। अब आता है आपका मेन काम, जो क्वालिफिकेशन है, आपके जो सर्टिफिकेशंस हैं और आपकी जो एक्सपेक्टेशन है कि आपको कौन सा जॉब चाहिए। उस हिसाब से जॉब ढूंढ के देखो कि किस किस टाइप के जॉब्स मिल रहे हैं, कौन कौन से रोल के जॉब मिल रहे हैं, कौन कौन से कैटेगरी के जॉब मिल रहे हैं। जैसे सेल्स है, ऑपरेशंस है,
हैं, ये सब कैटेगरी अलग अलग है। तो एक बार सर्च करके आप पहले लिस्ट बना लो और फिर फाइनल कर लो। कई लोगों के पास एक ही ऑप्शन होता है, मैंने जावा सीखा है, मैं जावा डेवलपर बनूंगा, बात वहां खत्म हो गई। पर जहाँ पे एक स्किल नहीं है, मल्टीपल रोल में जा सकता है, तो आपको ये पहले डिसाइड करना है कितने अलग अलग कैटेगरी के रोल्स में और कितने अलग अलग लाइन में आप अप्लाई कर सकते हो। तो ये डिसाइड करने के बाद आपने उतने प्रोफाइल्स बनाओ। ऑफिस ऑपरेशंस का अलग प्रोफाइल बनाओ, सेल्स रिलेटेड अलग प्रोफाइल बनाओ, ऐसे आपको मल्टीपल प्रोफाइल्स बनाने पड़ेंगे। और बात रही कि उस प्रोफाइल में डिस्क्रिप्शन में क्या डालना है, आपके एक्सपीरियंस या एक्सपेक्टेशन या और भी डिटेल्स वगैरह में क्या डालना है, वो आप ऑब्वियसली चैट जीपीटी के यूज करते हुए आप वो प्रोफाइल के डिटेल्स वगैरह आराम से आप फिल कर सको। अब प्रोफाइल्स बनाने के बाद आप जॉब ढूंढना शुरू करोगे। और जब आप प्रोफाइल बनाओगे, एक और इम्पोर्टेंट चीज पे खास ध्यान रखना पड़ेगा कि प्रोफाइल में जो सर्च टैग्स हैं वो आपको बहुत ही अच्छी तरह से ढूंढ के चैट जीपीटी के थ्रू या आप अपने खुद के आइडियाज के हिसाब से आपको टैग्स प्रॉपर डालने पड़ेंगे। मिस नहीं होना चाहिए कोई भी इंपॉर्टेंट टैग्स या सर्च कीवर्ड्स, ताकि रिक्रूटर्स आपको इजीली ढूंढ सके। अब जब आपने प्रोफाइल बना लिया, आप रेडी हो गए जॉब सर्च करना है, तो आपको एक एक्सेल बनाना है जिसमें कई सारे कॉलम्स होंगे, ताकि आप ट्रैक रख सको कि आपने किस दिन कहाँ पे किस जॉब रोल के लिए, जॉब प्रोफाइल के लिए आपने अप्लाई किया है और किस वेबसाइट से किया है। बहुत सारे ऐसे कॉलम्स होंगे जो कि मैं आपको इस वीडियो के एंड में दूंगा। अब बारी आती है सर्च करने की। जब आप सर्च करते हो, नॉर्मली आप सीधे जाके सर्च मत करो, आप फिल्टर्स का प्रॉपर यूज करो, जिसमें आपका जो करियर का लाइन है, जो आपका कैटेगरी सब कैटेगरीज है, वो अच्छी तरह से सिलेक्ट करो। आपने लोकेशन के हिसाब से भी जॉब करना होगा, राइट? लोकेशन भी अच्छी तरह से सिलेक्ट करो और ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस 0 to 1 सिलेक्ट करना मत भूलिए। इसके बाद सर्च करने के बाद जो भी आपके सामने लिस्टिंग्स आएंगे, उन लिस्टिंग्स को आप एक एक करके जेडी को, जॉब डिस्क्रिप्शन को ओपन करके पढ़ो, प्रॉपर्ली पढ़ो। कई बार जॉब रोल, हाँ, सेल्स एग्जीक्यूटिव या ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन या कुछ भी है, ऐसे कोई भी रोल देके आप सीधे अप्लाई मत करो। आप जॉब डिस्क्रिप्शन में देखो कि उनका क्या क्या एक्सपेक्टेशंस है, आपका रोल में क्या क्या एक्टिविटीज इन्वॉल्व है, आपने क्या क्या काम करने हैं, वो सारा देखो। अगर आपको ठीक लगे, लोकेशन वगैरह सब ओके है, तो फिर आप अप्लाई करो, नहीं तो मत करो। और अगर आपको लगता है कि आपको बहुत जल्दी जॉब ढूंढनी है, तो ये सारे जॉब वेबसाइट्स के अपने खुद के पेड सर्विसेज होते हैं, वो आप ले सकते हैं। और कई बार हम क्या करते हैं कि हाँ, आज हमने मेल चेक किया, कुछ नहीं आया, तो कल हम नहीं चेक करेंगे, या कल मैं इधर जा रहा हूँ, उधर जा रहा हूँ, नहीं चेक करूंगा। ऐसा नहीं, आपको डेली ही चेक करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये जो वैकेंसीज होती है, ये फ्रेशर्स की वैकेंसीज है, और जॉब का कंडीशन इंडिया में आपको अच्छी तरह से पता है कि एक जॉब के लिए हजारों लोग अप्लाई करते हैं। तो इसलिए जैसे ही कोई रिस्पॉन्स आता है और आपको रिस्पॉन्ड करने के लिए कहा जाता है, आप जल्द से जल्द रिस्पॉन्ड करो, ताकि आपका इंटरव्यू शेड्यूल हो सके। और फाइनली इंटरव्यू के टाइम पे प्रॉपर फॉर्मल ड्रेस पहनना है, शूज पॉलिश होना चाहिए, ड्रेस आयरन होने चाहिए। जाके जब आप इंटरव्यू के टाइम के पहले पहुंचना है आपने, जब इंटरव्यू होगा तब आपने कॉन्फिडेंटली बैठना है, चेहरे पे स्माइल रखनी है और सारे क्वेश्चंस के आंसर्स कॉन्फिडेंटली देना है। और आप में एनर्जी दिखनी चाहिए, आपकी आवाज लो या डाउन नहीं रहना चाहिए, प्रॉपर लेवल पे आपको बात करनी है। हाँ, बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर्स आपको शायद नहीं आएंगे, कोई बात, कॉन्फिडेंटली ऑनेस्टली आंसर कर दो कि नहीं पता, सिंपल, घुमाने की जरूरत नहीं। और ऐसे बहुत सारी चीजें होंगी इंटरव्यू की जो हम सेपरेट वीडियो में कवर करेंगे। तो अगर ये सब स्टेप्स आप करोगे ग्रेजुएशन के पहले से लेके इंटरव्यू तक के, तो ऑब्वियसली आपको ज्यादा से ज्यादा जॉब के रिजल्ट्स सर्च में आएंगे और आप उनको चेक करके अप्लाई कर सको। अभी लास्ट में हम इंपॉर्टेंट बात डिस्कस करते हैं कि कौन कौन से पोर्टल्स हैं जहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हो जॉब। ज्यादातर वेबसाइट्स के नाम या जॉब पोर्टल्स के नाम तो आप अच्छे तरीके से जानते हो, जैसे naukri.com, इसमें फ्रेशर्स के बहुत सारे जॉब में आपको मिल सके। IT, नॉन IT, BPO, मार्केटिंग, HR, फाइनेंस और ऑपरेशंस के लिए ये जॉब पोर्टल फेमस है। और लिंक्डइन, यहाँ पे भी बहुत सारे जॉब्स मिलते हैं। ज्यादातर स्टार्टअप्स लिंक्डइन में आपको नजर आएंगे। MNC, स्टार्टअप्स, कंटेंट रिलेटेड, मार्केटिंग, IT, HR, ऐसे जॉब्स के लिए आप लिंक्डइन में ज्यादा फोकस कर सकते हैं। इंडीड इंडिया में भी आप सर्च कर सकते हो, वो ज्यादातर फेमस है कस्टमर सपोर्ट के लिए, सेल्स, मार्केटिंग, हॉस्पिटैलिटी, ऑपरेशंस रिलेटेड जॉब्स के लिए। कट शॉर्ट में बहुत सारे स्टार्टअप्स होते हैं और कट शॉर्ट में फ्रेशर रिलेटेड जॉब्स ढूंढना ज्यादा इजी है। हाईरैक या हाईरिस्क में भी आपको जॉब मिल सकता है। shine.com को भी आप चेक कर लीजिए। इनके अलावा बहुत सारे पोर्टल्स हैं जो मैं बाद में अलग से आपको बताऊंगा। तो इन सारे पोर्टल्स में जाके अपने प्रोफाइल्स बनाइए, एक एक नहीं, डिपेंड करता है। तो इस तरह से करके आप एक अपने एक्सपेक्टेशन के हिसाब से जो भी बेस्ट पॉसिबल जॉब होगा आप जल्द से जल्द ढूंढ सको। इंटरव्यू कैसे क्रैक करना है या इंटरव्यू आपको कैसे देना है, आपका रेज्यूमे कैसे बनना है, जॉब साइट्स में जो प्रोफाइल है उसमें आपको और क्या क्या चीजों का ध्यान देना है, और बहुत सारी चीजें, उसको हम अलग से कवर करेंगे। तो आप लोगों ने इस वीडियो को एंड तक देखा है, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। डिस्क्रिप्शन में आपको डॉक्यूमेंट्स मिल जाएंगे, हमने जो भी डिस्कस किया है वो वाला भी मिलेगा, प्लस जो एक्सेल आपको मेंटेन करना है उसके बारे में भी सारा डिटेल इन्फॉर्मेशन, एक एक्सेल का टेम्पलेट आपके लिए वहाँ पे अवेलेबल हो। और कुछ क्वेरीज और कुछ कंसर्न्स अगर है, कुछ प्रॉब्लम्स अगर है, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो कमेंट के थ्रू। तो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, लाइक, सब्सक्राइब, बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना और शेयर करना मत भूलिएगा, ताकि मैं और वीडियोस बना के शेयर कर सकूं। ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।